नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। मैंने डीआई से आदमी भेजने को कहा था। सब हो गया होगा। वैसे तसल्ली के लिए तुम बात भी कर लो और बता दो कि हम लोग लौट रहे हैं। अनु ने घर फोन लगाया। हाँ काका, मैं अनु। सब कुछ ठीक हो गया? हम वापस आ रहे हैं। वहाँ भी आपने सब करवा लिया? चलिए, बस हम 3-4 घंटे में पहुँच रहे हैं। फोन बंद कर अनु बोली, काका तो बोले सब कुछ हो गया। ऊपर के दोनों कमरों की साफ सफाई हो गई है। आपका सामान भी शिफ्ट हो गया है। मैंने कहा था ना, काका बहुत सिंसियर हैं। हम लोगों ने रास्ते में एक बार चाय भर पी। खाने को तो किसी का दिल ही नहीं चाहा। घर पहुंचने में 6 बज गए थे। काका ने गाड़ी की आवाज सुनते ही गेट खोला। गाड़ी अंदर आने पर पीछे आ रही मेटाडोर को भी अंदर लगवाया। भैया, पलटा के ऐसे लगाओ तो सामान उठाए में कौनो परेशानी ना होए। जी काका। और ड्राइवर ने मेटाडोर को ब्रेक कर मैग्नेट के पास कर लिया। माँ, अनु व मैं अंदर आए तो चौंक गए। काका ने तो ऊपर नीचे सारा घर चमका दिया था। माँ को बिठाकर अनु व मैं ऊपर गए तो एक कमरे में ठीक नीचे की तरह मेरा सामान करीन से रखा था। कंप्यूटर, टेबल, चेयर, मेरी सारी जरूरत की चीजें व्यवस्थित थी। बाथरूम भी चकाचक था। अनु ने सब चेक किया व बोली, वो जो रूम खाली हुआ है उसमें माँ का बेड आ जाएगा। वो उन्हीं का कमरा रहेगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो। जब हम ऊपर देखकर लौटे तो काका चाय बना चुके थे। माँ की चाय भी पी रही थी। हम लोगों से बोले, भैया बैठ जाओ, चाय पी लो, हम सामान उतरवा देते हैं। अनु ने कहा, काका वो बेड व अलमारी इस कमरे में रहेगी। वो गमले बाहर बरामदे में, वह मंदिर अभी और अनु कुछ सोचने लगी। बिटिया, माँ जी के मंदिर की ये जगह बनाए हैं, तनिक देखो। काका ने किचन के पास जो स्टोर रूम टाइप छोटा कमरा था उसका सामान सेल्फ पर जमवाकर उसमें साफ करवा लिया था। माँ व अनु ने देखा तो माँ तो खुश हुई। अनु भी बोल पड़ी, वंडरफुल। देखिए, काका ने तो माँ के लिए पूरा कमरा ही मंदिर के लिए ठीक किया है। मैंने भी जाकर देखा तो लगा इससे उपयुक्त जगह दूसरी नहीं हो सकती थी। माँ, अब आप अपनी दिशा के हिसाब से मंदिर रखवा लो। काका ने बताया, बेटिया ये पूरब दिशा है। अब जौन दिशा में माँ जी मुँह करना चाहें। मैंने कहा, काका ऐसा रखना कि जब पूजा करें अपना मुंह पूरब की तरफ रहे। जी माँ जी, ऐसा नहीं रखवा लेते हैं। हम लोग वहाँ बैठ गए व वो लोग सामान लाकर अंदर जैसा जैसा बताया जमाते रहे। लगभग 1 घंटे में माँ का रूम भी तैयार हो गया था। अब उन लोगों ने जाने की इजाजत मांगी। मैंने कहा, यहीं रुको, सुबह निकलना। तो बोले, नहीं सर, हम स्टोर में ही रुकेंगे ताकि सुबह जल्दी लोडिंग करवा लें, तो खाना खाकर जाना। नहीं सर, वो हम बाद में भी खा लेंगे। मैंने मुबीन को बुलाकर उसे 1000 रुपए देकर कहा, मुबीन ये मुझसे नहीं लेंगे, तुम दे देना इनके खाने पीने के लिए। जी सर। और वो लोग फिर चले गए। माँ को अनु ने आराम से दीवान पर गांव तकिए के सहारे बैठा दिया था। हम लोग वहीं सोफे पर बैठ गए थे। काका आकर बोले, बिटिया दाल चावल तो हम बनाए लिए हैं, तरकारी और बताए दो तो बना दें। काका वो बैग में भी खाना है, पहले वो देख लो फिर देखें क्या बनाना है। माँ, आप क्या खाओगी? बेटा मैं तो दाल चावल ही खाऊंगी, तुम लोग अपने हिसाब से देख लो। काका ने खाना निकाला व देखा तो उसमें मेथी की पूड़ी, भिंडी की सब्जी व रोटी थी। अनु बोली, काका कुछ नहीं बनाओ, बस दाल फ्राई कर लेंगे व इनके लिए रोटी सेक देंगे, अपना तो इसी में हो जाएगा। ठीक है बिटिया, जब कहोगी दाल फ्राई कर रोटी सेक देंगे। और काका अपने काम में लग गए। माँ कुछ देर तक जैसे सोचती रही, फिर बोली, बेटा तुमने पुरानी कार तो बेच दी, अब यहाँ कॉलेज कैसे जाओगी? अनु ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, माँ जिस कार से हम आए हैं वो अनु की ही है। अनु की? पर बेटा तूने बताया नहीं कब खरीदी। माँ बताती तो तब ना जब मुझे पता चलता। यहाँ आने पर बोले, चलो बाहर कुछ काम है,
जब शोरूम पर पहुंचे तो मुझसे कहा गाड़ी पसंद कर लो, और आधे घंटे में मुझे ये गाड़ी दिलाकर ले आए। अब बताइए मैं आपको कब बताती। अगली सुबह हम झांसी आ गए। पर बेटा ये तो बड़ी महंगी होगी। माँ, कोई चीज महंगी या सस्ती तब होती है जब वो किसी दूसरे के पास जाना हो। जब ये अनु की है तो कीमत से क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी ये कोई खास महंगी भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। पता नहीं बेटा, पर जब से तुमसे मिली हूँ सिर्फ एक ही बात सोच रही हूँ कि जब विधाता ने तुम लोगों की तकदीर लिखी तो तुम्हारा मिलना तो लिख दिया, पर नदी के दो किनारों की तरह। तुम कभी पास नहीं आए, और जब मिले हो तो पता नहीं मेरी बात मान लेने में तुम लोगों को क्या परेशानी है। माँ, आप क्यों परेशान होती हो? मैंने आपसे कहा ना कि जब हम एक दूसरे के बगैर एक दूसरे के लिए जीते रहें तो अब तो साथ हैं, एक दूसरे की नजरों के सामने हैं। आज फिर तुम्हें दुनिया व समाज की फिक्र होने लगी कि लोग क्या कहेंगे, कि बिन ब्याही औरत कैसे किसी के घर रह रही है, यही ना? ना बिटिया, बिल्कुल नहीं। जब तूने उम्र ही गुजार दी तपस्या में, और मनोज जी ने भी कभी अपने बारे में नहीं सोचा, मैं अपने आखिरी पड़ाव पर क्या सोचूंगी। और बेटा, अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैं समाज और दुनिया की परवाह करूंगी तो बेटा वो तो मैंने तब नहीं की जब करना थी। आज हर वो व्यक्ति जो किसी भी रूप में हमें जानता है या हमसे जुड़ा है, उसे तेरे फैसले की जानकारी है। पता किसी ने पूछा तुझसे? पर बेटा माँ हूँ तेरी, और तेरे सिवा कौन है मेरा भी मन करता है कि तेरा अपना संसार हो, तेरे भी बच्चे हों। आज हाथ पैर चल रहे हैं, कल किसने देखा। अगर मैं तेरे फैसले से अब भी अलग होती, अगर मैं तेरे फैसले से अब भी अलग होती या जरा भर भी ऐतराज होता, बता, यहाँ आती तेरे साथ। पर बच्ची, जब मैं तेरे साथ हूँ तो तू भी कभी दुनिया की परवाह मत करना। बस ईश्वर तुम दोनों को सुखी रखे। खुश रहो, तुम जैसे भी रहो, बस हमेशा ऐसे ही हंसते रहो। बोलते बोलते माँ का गला भर आया। अनु व मैं दोनों उठे और उनके एकदम पास जाकर नीचे उनके पास बैठ गए। वह दोनों ने उनके हाथ थाम लिए। माँ ने ऊपर उठाकर अपने पास बिठाया। वह दोनों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। और माँ, आज एक बात और बताती हूँ आपको। आपकी इच्छा है ना कि मेरे भी बच्चे हों? माँ, मैं तो वो खुशनसीब माँ हूँ जिसके बच्चों के भी बच्चे हैं। माँ के साथ मैं भी चौंक कर अनु को देखने लगा। हाँ माँ, मनोज जी अपने छोटे भाई बहन को अपने बच्चों की तरह चाहते हैं, तो अब वो ही तो मेरे बच्चे हैं। और भाई का एक बेटा व बहन के एक बेटा व बेटी हैं। तो माँ, मैं तो माँ बाद में, दादा नानी पहले बन गई। अब तो आपको कोई शिकायत नहीं है। पगली, शिकायत नहीं, आज तो मुझे अपने आप पर गर्व हो रहा है कि तू मेरी बेटी है। आपने ठीक कहा माँ, दुनिया की नजरों में हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, पर आज इनसे जो कड़ियां जुड़ी हैं वो भी उनसे जिन्हें इसने अभी देखा भी नहीं है। मुझे भी फक्र हुआ है अनु पर। आप दोनों भी ना, एक ने खजूर के पेड़ पर बैठाया तो दूसरे ने तो आसमान में ही पहुंचा दिया। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।